देखो भाई, आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, और दूसरी चीज थी कि द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। राइट, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 10.2 का देखो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियाई 5 और 3 सेंटीमीटर। तो बेटा जी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, रेडियस लेकिन चेंज होता रहता है। रेडियस क्या होता है बाबू? चेंज होता रहता है। तो ये क्या है बेटा जी? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। द chord of the larger circle touches the smaller circle. The chord of larger circle is touching the smaller circle. मतलब AB जो है वो क्या है? chord of larger circle है, और OP radius of smaller circle that is equals to 3 सेंटीमीटर। और OA OB OA और OB रेडियाई ऑफ बिग सर्कल। राइट बेटा जी, दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? क्लियर? देखो, अब अगली चीज आप ध्यान देंगे, AB जो है वो क्या है? टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल है। क्या है? टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। राइट एवरीवन, से यस और नो? दैट विल बी द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया। तो स्मॉलर सर्कल का जो टेंजेंट है वो क्या है? दैट इज अ कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल। स्मॉलर सर्कल का जो टेंजेंट है दैट इज अ कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल। राइट एवरीवन, तो ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें मिल गई। अब रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, OA कितना है? 5, OP कितना है? 3। आपको फाइंड क्या करना है भाई? AB फाइंड कर रहा है। आपको कह रहा है लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालनी है जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियाई 3 सेंटीमीटर है, एक का रेडियाई बेटा जी 5 है। एक का रेडियाई कितना है? 5 है। एक का रेडियाई कितना है? 3 है। बड़े वाला रेडियाई हो गया OA 5, स्मॉलर हो गया 3। OA आपके पास 5 सेंटीमीटर है, OP आपके पास 3 सेंटीमीटर है। फाइंड करना है आपको AB, दैट इज द लेंथ ऑफ द एंड। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन पे आते हैं। आपको मालूम है रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आप सारे जानते हैं रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो OP जो है वो मेरे बच्चा AB के परपेंडिकुलर है। तो एंगल OPA क्या हो गया? 90 डिग्री। और आप जानते हैं परपेंडिकुलर, 9th क्लास में देखा था आपने, परपेंडिकुलर कहाँ से? ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या बना बेटा जी? AP जो है वो आपका BP के इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। राइट, हाँ जी। और एंगल OPA, आप जाएंगे एंगल OPA। OP है 3, ये है 5, इसको x ले लो, एंगल 90 डिग्री है। ये सारी कहानी समझ में आ गई। पाइथागोरस थ्योरम आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी भाई साहब? 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 25 माइनस 9 आ जाएगा 16x स्क्वायर x4, दैट इज AB 2 इंटू 4। तो कॉर्ड कितनी है बेटा जी? कॉर्ड विल बी दी 8 सेंटीमीटर। द कॉर्ड विल बी 8 सेंटीमीटर। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर। वाना दीदी आपको क्लियर है? निशांत दोनों बेटा सबको क्लियर है?
राइट एवरीवन, लेट्स गो फर्दर। आप लोग कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो फटाफट से लिखो बेटा जी। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यू ऑल रीड द क्वेश्चन नंबर 8, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का, जो कॉन्टिन्यूएशन में सॉल्व होता है। मैं दोनों क्वेश्चन बेटा जी आपको साथ साथ कराऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है राजे। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle as shown in the figure 10.12। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दो। कह रहा है ये एक सर्कल है, इसको बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब किया है। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे कि जब आप किसी फिगर को बाहर से कवर कर रहे हो। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज circumscribing the circle, this is point P, this is point Q, this is point R, this is point S, this is center, right। आपको कह रहा है ये ABCD circumscribing a circle। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें, इफ यू लुक वेरी केयरफुली, तो AB BC CD DA क्या है बाबू, आपके टेंजेंट्स हैं। क्या है बेटा जी, आपके टेंजेंट्स। और आपको प्रूफ क्या करना है, ये आपको गिवन हो गया। आपको कह रहा है टू प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, आपको प्रूफ करना है। इसका क्रैक समझना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जब भी लेंथ वाली चीज इक्वल प्रूफ करने को आ जाए 10th क्लास में, तो शांतनु बच्चा जी, आरव बेटा जी, ध्यान से सुनेंगे। जब भी ऐसी कोई चीज आएगी आपको, यू हैव टू यूज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। अब अगर एक्सटर्नल पॉइंट ए है तो नंदिनी बेटा लेंथ AP होगी और लेंथ AS होगी, लेंथ AB नहीं होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। B से जब चेक करोगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी वाने बेटा BP एंड मेरे बेटा जी BQ। आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर, राइट। क्रैक देखिए, अब क्रैक क्या है कि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट तो यूज करनी है। आप रफ वर्क में ये समझो, आपको क्या चाहिए, AB प्लस CD। AB इज AP प्लस BP एंड CD क्या है राजे, CR प्लस DR के इक्वल। रफ वर्क में कर लिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब आप लिखिएगा ऐसे, आपको लिखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो आपको ये सारी वैल्यूज लेफ्ट में रखनी है। AP AS के इक्वल, BP BQ के इक्वल, CR CQ के इक्वल, DR DS के इक्वल। मार्केट इक्वेशन नंबर 1, मार्केट इक्वेशन नंबर 2, मार्केट इक्वेशन नंबर 3, मार्केट इक्वेशन नंबर 4। ये कहाँ से है, फ्रॉम पॉइंट A, फ्रॉम पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट C। आप ऐसे लिख देना, आपको अपने टीचर्स को आंसर वेल सर्व्ड देना होता है, अच्छे से बना के। अगर आप नहीं दोगे तो दिक्कत आएगी। तो AP ये सारा ऐसे आ गया, राइट। नाउ लिसन केयरफुली हाउ वी विल गो। अब हम लिखेंगे ऐड 1 2 3 एंड 4। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐड 1 2 3 4 करना है। LHS LHS में ऐड होगा, RHS RHS में। तो क्या हो गया, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AS और DS को साथ में रख लेते हैं और BQ प्लस CQ जो है बेटा जी, आप उसको साथ में रख देंगे। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर। AP प्लस BP यहाँ लिखा, एक ब्रैकेट में CR प्लस DR इधर। अब आप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है बाबू, AP प्लस BP क्या है, तेज से बोलो, AP प्लस BP क्या है शांतनु जी,
ए बी है। बेटा जी सी आर प्लस डी आर क्या है मेरे बच्चा, सी डी है। और ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल है, ए एस प्लस डी एस है ए डी प्लस बी सी। हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 इजली कवर्ड। नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ डू द क्वेश्चन नंबर 9 नहीं देखेंगे, इसके साथ देखेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग। पैरेललोग्राम क्या है क्लास, पैरेललोग्राम इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब क्या, चारों साइड्स इक्वल करनी है। तो आपको गिवन क्या है, ध्यान से सुनो। आपको गिवन है ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ठीक है, और सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, दैट मीन्स गिवन है तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, बी सी है ए डी। पैरेललोग्राम का मतलब तो यही बनता है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ए बी सी डी आपका रोम्बस कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने फिगर पैरेललोग्राम जैसी बनानी है बेटा जी। आपने फिगर कैसी बनानी है, पैरेललोग्राम जैसी बनानी है। कैसे बनानी है पैरेललोग्राम, दिस इज ए बी सी डी, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, दिस इज पॉइंट आर, दिस इज पॉइंट एस। आपने फिगर पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल कर लिया। अब फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ये जो पूरा आपने किया है, ये जो पूरी चीज आपने प्रूफ करी है, उससे आप लिख लेंगे कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी। आपने भी प्रूफ किया था ना, यू हैव प्रूफ दिस थिंग कि ए बी प्लस सी डी जो है वो आपका बी सी प्लस ए डी है। दोनों चीजें साथ में प्रूफ हो रही हैं आपके पास। ध्यान से सुनना, ए बी प्लस सी डी जो है बाबू बी सी प्लस ए डी है, राइट एवरीवन। तो ए बी प्लस सी डी क्या हो गया, बी सी प्लस ए डी हो गया। नाउ लिसन केयरफुली। अब आप क्या लिखेंगे, आपको मालूम है ए बी बेटा जी किसके इक्वल है, सी डी के, बी सी मेरा बच्चा ए डी के। तो आप लिख लेंगे यहाँ ए बी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी प्लस बी सी। ए डी की जगह बी सी डाल दिया, आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा, 2AB इक्वल टू 2BC। 2AB किसके इक्वल आ जाएगा, 2BC। 2 कैंसिल हो गया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, AB इज नाउ इक्वल टू BC। AB इज नाउ इक्वल टू BC और AB किसके इक्वल है, CD के। BC किसके इक्वल है, AD। AB BC के इक्वल BC, AD के इक्वल AB CD के। तो चारों साइड्स आपस में क्या आ गई शांतनु जी, कनन भैया, चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं। AB है BC, BC है CD, CD है DA। सो ABCD रोम्बस हो गया। तो ABCD रोम्बस जनरेट हो गया। दोनों क्वेश्चन को फटाफट से ब्रीफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था एक क्वाड्रिलेटरल है, उसने सर्कमस्क्राइब किया है सर्कल को, तो प्रूफ करना था AB प्लस सी डी BC प्लस AD। लेंथ इक्वल करनी है, कॉन्सेप्ट यूज होगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। इस वजह से AP AS के इक्वल, BP BQ CR DR के इक्वल। ये हमने यहाँ पे देखा कि कौन सी चीज़ लेफ्ट और राइट में रखनी है, उसके लिए LHS को हमने किया था AB AP प्लस BP है, CD CR और DR, ये सारी वैल्यूज लेफ्ट में रख ली। ऐड 1 2 3 4 करा, सिंपल सा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये इन दोनों में से मिक्स करके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। अगला है गिवन ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल और ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो बेटा जी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, AB CD के इक्वल है BC AD के। तो AB प्लस CD जो है वो BC प्लस AD है। AB आपका CD के इक्वल है, BC आपका AD के इक्वल, चारों इक्वल आएगा। यहाँ पे AB प्लस CD BC प्लस AD। इसी तरीके को पूरा परफॉर्म करिएगा, डायरेक्ट नहीं लिखना आपको, ऐसे सब कुछ लिखेंगे तो आपका आ जाएगा AB प्लस CD BC प्लस AD। तो 2AB 2CD के इक्वल हो जाएगा, 2AB 2BC के इक्वल, चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई, रोम्बस प्रूफ हो गया।
यस एवरीवन, कोई दिक्कत? हाँ जी, दोबारा पूछना है कुछ? हाँ जी बाबू बोल, क्या कह रही है? रोम्बस में बेटा चारों साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा मेरे बच्चा? ये वाला। डायगोनल तो इसके भी 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, स्क्वायर के भी करेंगे, राइट? आई बात समझ? लिखिए ये वाला क्वेश्चन फटाफट से सारे बच्चे, जल्दी से समझ लो अच्छे से सारे बच्चे। हाँ जी लिख लिया बेटा ये वाला क्वेश्चन? यस एवरीवन? हाँ जी, कहाँ पे बेटा? क्रैक है ये तो, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? क्रैक लिखा हुआ है तो क्वेश्चन कैसे क्रैक करोगे? आइए अगली चीज देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 रीड कीजिए सारे बच्चे। लेटेस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई पैरेलल x dash y dash to a circle with center O. Another tangent AB intersects the circle at point C. Intersect the circle at point C. XY and x dash y dash at A and B. ये वाला पॉइंट आपको P दे रखा है, ये वाला पॉइंट आपको फिगर में Q दे रखा है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल AOB, AB एक और टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। आपको टू प्रूफ करना है कि एंगल AOB इज 90 डिग्री। यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, PQ ज्वाइन कर लो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना सीखिए। कैसे करोगे? OP OQ के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल्स टू OC। तीनों क्या हैं? रेडियाई ऑफ सर्कल। तीनों के तीनों क्या हैं? दे आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। आपको दूसरी चीज जो आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं वो ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल लेंथ। अभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सॉल्व होगा, बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसे यूज कर लो। आप जानते हैं कि लेंथ, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आया और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, गिवन टू प्रूव जो जो पता है वो लिख दिया तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे 4 में से। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, length of tangent drawn from the external point are equal in length. The length of tangent drawn from the external point are equal in length, that is AP is equals to AC है, BQ आपका BC के इक्वल जाएगा। AP AC BQ BC के इक्वल कन्वर्ट होगा। आपको टू प्रूव करना था एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे करोगे? ध्यान दो, ये अब इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। एंगल्स हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2 मार्क किया, ये एंगल 3 मार्क किया, ये एंगल 4 करा। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कम्स टू बी 180 डिग्री। एक बात सुनिए ध्यान से, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आप इस क्वेश्चन के लिए चालाकी ये करेंगे कि आप एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल करेंगे, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल। वो होगा कैसे? ध्यान दो, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOQ, OA कॉमन है। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC लेंगे। क्या लेंगे? ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC। OA कॉमन, OP OC रेडियाई एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। AP is equals to AC, proved above,
कॉमन। हाँ जी, जब तीन साइड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो गई तो ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी, देयरफॉर एंगल ए ओ पी is equals to angle AOC, angle 1 is equals to angle number 2। ठीक, इन ट्राइंगल, अगला आ जाइए आप बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी। आपने वाला ट्राइंगल पिक कर लिया, ट्राइंगल बी ओ क्यू, ट्राइंगल बी ओ सी के लिए आप जाएंगे तो ओ बी जो है आपका ओ बी के इक्वल है, ओ क्यू ओ सी के इक्वल है, ओ बी इक्वल ओ क्यू ओ सी के इक्वल, और बी क्यू बी सी के इक्वल है। राइट, रीज़न आपको पता है, ये कॉमन है, ये रेडियाई है, और ये शोन अबव है, प्रूव्ड अबव लिख लो। हाँ जी, आ गया। अब अगली चीज़, ट्राइंगल बी ओ क्यू है राजे, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ओ सी के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो पाई सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, दैट इज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 4 एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आर ऑफ जी, सम गोज टू बी 180 डिग्री। आपको एंगल ए ओ बी 90 डिग्री करना है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 चाहिए। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री, which implies to angle AOB is 90 degree, hence proved। इस तरीके से आपका एंगल AOB 90 डिग्री आएगा। आई होप आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। राइट एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं एक बार और दोबारा देखते हैं क्या कह रहा था। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, एक ए बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या टेंजेंट है, विच इज इन विच हैज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी और क्यू ले लिया। आपको कह रहा है कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्री करना है। 90 डिग्री करेंगे कैसे, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन उतार लीजिएगा, सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, और ड्यू टू दिस रीजन ए पी इज इक्वल टू ए सी एंड बी क्यू मेरा बच्चा बी सी के इक्वल होगा इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी ओ ए कॉमन है, ओ पी ओ सी इक्वल है, ओ पी ओ सी के इक्वल है, ए पी ए सी के इक्वल है, ओ ए कॉमन, तो ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ सी इक्वल होंगे। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। इन ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ओ बी कॉमन, ओ क्यू ओ सी इसके इक्वल, बी क्यू बी सी के इक्वल, तो ट्राइंगल बी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। एंगल 4 आपका एंगल 3 बनेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका 180 डिग्री जाएगा। तो एंगल 1 की जगह आप यूज़ करेंगे एंगल नंबर 2, एंगल 4 की जगह आप डालेंगे एंगल नंबर 3। 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 से 2 कॉमन गया, कैंसिल हुआ, 90 बना। एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल एकदम डार्क ब्लैक कर रहा हूँ, and it comes to be angle AOB, hence proved हमारा आंसर आ गया। राइट एवरीवन, लेट्स बिगिन द क्लास फॉर द वे। आप इसे फटाफट से सारे बच्चे समझिए और लिख लीजिए जल्दी से। राइट, यस बेटा जी, करिए फटाफट करो। आइए बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है चैप्टर का। हाँ जी बेटा, बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है चैप्टर का, वो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ही है। एक बार सारे बच्चे रीड करेंगे। कह रहा है प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल
circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center। कह रहा है अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है आरफ जी, बाहर से बना रहा है ऐसे, ध्यान देंगे। अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center। Some prove that a quadrilateral circumscribing a circle, ठीक है, opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at the center। आपको गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक। और टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री, राइट। हाँ जी, अगली चीज़ आइए सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन पे आते हैं तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज़ पॉइंट पी, दिस इज़ पॉइंट क्यू, दिस इज़ पॉइंट आर, दिस इज़ पॉइंट एस। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज perpendicular to tangent। Radius at point of contact is perpendicular to tangent, ठीक है। Radius at point of contact is perpendicular to tangent। तो OP perpendicular AB, OQ perpendicular BC, OR perpendicular CD, OS perpendicular AD। मतलब सारे एंगल्स क्या बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं। आपको साथ ही साथ ये भी पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ होता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसे ले लीजिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 एंगल्स बना लो। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉर्नर से स्टार्ट करना। इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, लेंगे ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस। ओ ए के इक्वल, ओ पी ओ एस ये कॉमन, हाँ जी शांतनु जी, वान्या जी, ये रेडियाई हो गया। और ए पी इक्वल ए एस। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ऐसा करने से ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो आपका ट्राइंगल ए ओ एस के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और बेटा जी एंगल ए ओ पी जो है वो एंगल ए ओ एस के इक्वल है। एंगल ए ओ पी और एंगल ए ओ एस इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लेट इट बी एक्स। हाँ जी, अब आ जाइए आप इन ट्राइंगल, इससे ले लेते हैं बी ओ पी से, या चलो डी ओ से लेते हैं। इन ट्राइंगल डी ओ एस एंड ट्राइंगल डी ओ आर। डी ओ एस एंड डी ओ आर ले लिया तो कैसे बना, ओ डी कॉमन, ओ एस ओ आर रेडियाई, डी एस डी आर। हाँ जी, तो बाय एस 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 ट्राइंगल डी ओ एस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ आर बाय सी पी सी टी एंगल डी ओ एस एंगल डी ओ आर विच इम्प्लाइज टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, लेट इट बी इक्वल टू वाई। हाँ जी, इसी तरीके से ले लेते हैं ट्राइंगल सी ओ आर एंड ट्राइंगल सी ओ क्यू। सी ओ आर और सी ओ क्यू ले लिया एंगल। अब यहाँ से ओ सी कॉमन,
OR OQ, OR OQ रेडियाई और CR CQ लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट C। इस वजह से ट्राइंगल COR कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COQ के, इसलिए एंगल COR भी एंगल COQ के इक्वल, विच इम्प्लाइज टू एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल आ गया। लेट इट बी इक्वल टू Z एंगल। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। अब अगला ले लो आप लोग, ट्राइंगल BOQ एंड ट्राइंगल BOP। अब आपको पेपर में टीचर्स कह भी सकते हैं कि आप सारे मत दिखाओ। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्कर का आता है तो आप सिमिलर रख के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके यूज़ कर लीजिएगा, और अगर 5 मार्कर आता तो सब कुछ दिखा देना। आएगा तो वैसे 5 मार्कर में ही, ठीक है, इसलिए सब कुछ दिखाना होगा आपको। OB आपका OB के इक्वल है, OQ OP के इक्वल है, और BQ BP के इक्वल। टेंजेंट रेडियाई कॉमन, ट्राइंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BOP के। CP CT से क्या हो जाएगा? एंगल BOQ इक्वल एंगल BOP हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इस वजह से एंगल 8 जो है वो एंगल 1 के इक्वल है W। हाँ जी, इतना स्टेप क्लियर हुआ सबको? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल X, एंगल 3 एंगल 4 Y के इक्वल हो गया। 5 6 Z 7 8 W। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इट इज़ इक्वल्स टू हाउ मच डिग्री? 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, तो दिस इज गोइंग टू बी दिस वे। तो क्या बनेगा मेरा बच्चा? एंगल 1 की जगह x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस w प्लस w गोज़ टू बी 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। x प्लस y z प्लस w 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज टू x कौन सा है? ये रहा, y ये रहा, z कौन सा? ये रहा w। x प्लस y क्या हो गया? एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, और विच इम्प्लाइज टू एंगल AOB प्लस एंगल COD 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 डिग्री, टोटल 360 है, तो बाकी का सम कितना? हाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे गलती थी मेरे से। एंगल 8 विल बी इक्वल टू एंगल 7, राइट। पूरा क्वेश्चन फॉर्म हो गया, क्लियर? राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रुकेंगे। आज के बाद हमारे 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड 1 मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज़ बाय टुमारो वी आर एबल टू फिनिश अप द टॉपिक, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। हाँ जी, लिखिए बेटा फटाफट से।